हमारे ख़ास प्रोग्राम कहता है वोटर में आपका खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं पटना साहिब लोकसभा हलके के बारे में। आपको बता दें कि पटना शहरी इलाका है और इस हलके की नुमाइंदगी 2 बार से बीजेपी लीडर शत्रुघ्न सिन्हा करते रहे हैं। इस बार मंजरनामा बदल गया है। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और इस बार के इंतखाब में कांग्रेस पार्टी से शत्रुघ्न सिन्हा उम्मीदवार हैं और रविशंकर प्रसाद बीजेपी से उम्मीदवार हैं। दोनों में सीधा मुकाबला होगा। कहता है वोटर के प्रोग्राम में वोटर्स क्या कहता है, क्या सोचता है इस बार के इंतखाब में, आइए हम उनसे बात करते हैं। पटना साहिब लोकसभा हलके में कहें तो सियासी सरगर्मी अपने शबाब पर है। 2 बार से शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ की नुमाइंदगी करते रहे। इस बार क्या लगता है आप लोगों को, क्या मिजाज है वोटरों का? देखिए, हम लोग तो निर्णय लिया है कि विकास के ही नाम पर वोट दिया जाए और विकास में पहला प्राथमिकता है एजुकेशन, शिक्षा। यानी इस बार देखें तो पटना साहिब चूँकि शहरी इलाका है आपका और शत्रुघ्न सिन्हा 2 बार से यहाँ एमपी रहे, इस बार सियासी मंजरनामा बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गया है। यानी 2009 की अगर बात करें तो 2009 में भी शत्रुघ्न सिन्हा जीते, दूसरे नंबर पर जो है यहाँ आरजेडी रही, तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही। 2014 में जो है कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही, शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर से जीत हासिल की। इस बार चूँकि शत्रुघ्न सिन्हा खुद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को जो है मैदान में उतारा है, तो जाहिर है मुकाबला काफ़ी सख्त है। तो आप लोग क्या इस पूरे मंजरनामे पर, इस सियासी ताना बाना जो पटना साहिब में हुआ, इस पर क्या सोचते हैं, क्या लगता है? हम लोग तो थोड़ा सा अब परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन हम लोग चाहते हैं। आप बताइए क्या काम हुआ है आपके हलके में? मेरी 70 साल उम्र हो रही है, मेरा चेहरा देख रहे हैं, क्या होगा? नेताओं का होगा और गरीबों का नहीं होगा। आपका जो लोकसभा क्षेत्र है पटना साहिब, कुछ बदला है, क्या लगता है? शहर में तो तब्दीली हुआ है, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ शहर में, पब्लिक में कोई तब्दीली नहीं है। जो बुनियादी मसले थे लोगों के वो अभी भी बरकरार है। आप क्या कहेंगे अगर आपसे यही सवाल पूछें तो वोटरों का क्या रुझान है, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर, क्या मिजाज रखते हैं आप? बेहतर करेगा इस इलाके का जो है पटना साहिब के लिए जो बेहतर होगा उन्हीं को दिया जाएगा वोट। अभी तो क्लियर तो हुआ नहीं है कि हम किसको करें वोट। हम नेचुरली बात है कि विकास या फिर जो मतलब डेवलपमेंट का जो रहेगा उसी के लिए किया जाएगा वोट, और दूसरा तो कुछ नहीं। अभी तक जो पटना साहिब को आप देखते रहे हैं, 2 बार से शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ के एमपी हैं और काफ़ी वीआईपी सीट है ये, जिस पर पूरे मुल्क की नज़र है एक तरह से कहें तो। जो सियासत में जो उथल पुथल हुआ है, जो इधर उधर हुआ है, शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस पार्टी में आए, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं, एनडीए से बीजेपी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद हैं। तो एक तरह से कहें सबकी नज़र है इस पे। तो वोटर्स को क्या लगता है, वो क्या सोचता है अपने मसले को लेकर या अपने लोकसभा हलके के डेवलपमेंट को लेकर? मसले के लिए तो वोटर तो अभी क्लियर समझ में आ भी नहीं रहा है कि वोटर अभी क्या खुल के बता भी नहीं रहा है कि क्या करेंगे क्या नहीं। आपके यहाँ काम कितना हुआ है? हमारे इलाके में तो कोई ऐसी कोई काम तो कोई डेवलपमेंट तो हुआ नहीं। मेरे पटना साहिब में तो अपना जो वर्क हुआ वो तो अलग बात है। इस इलाके का अगर पूछना चाह रहे तो यहाँ पर क्या काम किया, कुछ तो नहीं। ये तो बिल्कुल पूरे तरीके से शहरी हलका है। हाँ। पूरा मतलब शहर की पुरानी आबादी यहाँ बसती है ना, लेकिन यहाँ काम नहीं हुआ आप कह रहे हैं। आप बताइए साहब, आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि यही एमपी रहेंगे जो हैं पहले। शत्रुघ्न सिन्हा ही एमपी होंगे और उसके बाद नो कमेंट। काम हुआ है यहाँ पे आपके हिसाब से? क्या काम हुआ है? कुछ नहीं, ये तो समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तो शत्रुघ्न सिन्हा चूंकि फिल्म स्टार हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, इसलिए आप लोग समर्थन कर रहे हैं, हिमायत कर रहे हैं? जी ना, ये नहीं, मेरे बाप दादा कांग्रेसिया थे, इसलिए एमपी यही रहेंगे, कांग्रेसिया हैं हम। आप जी बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं साहब, आप अपने हलके के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वोटर्स का मिजाज है? हमें तो पुराना कांग्रेसिया ही है, अब रहा कांग्रेस को वोट जो है कांग्रेसी को वोट पड़ा। अब रहा विकास की बात, तो विकास का कुछ हल्का फुल्का काम हुआ है, वैसे कोई खास काम नहीं हुआ है। काम कुछ खास नहीं हुआ है ना। चलिए, तो ये वोटर्स का अपना अपना नज़रिया है, आप देख रहे हैं। आप बताइए साहब, आप भी इसी हलके के हैं, क्या लगता है आपको यहाँ कितना काम हुआ है? काम तो यहाँ सब कुछ नहीं हुआ है। इस बार उम्मीद है कि देखिए शत्रुघ्न सिन्हा जो है इस बार उठ रहे हैं, तो सब लोग का ये सहमति है कि इनको वोट दिया जाए ताकि काम हम लोगों का पूरा हो। शत्रुघ्न सिन्हा चूँकि 2 बार से यहाँ एमपी रहे हैं, उनके अगर कामों का अगर जायजा अगर आप लेते हैं तो क्या लेंगे? काम हुए हैं मगर 50% काम हुए, पूरी काम नहीं हुई है। इस बार उम्मीद है कि पूरा करेंगे।
आप लोग वोटर्स हो, वोट डालते हैं आप लोग? अभी नहीं डालते हैं, पूरा नहीं हुआ है अभी। किनका पूरा हुआ आप बताइए था? आप वोट डालिएगा इस बार ना? हाँ, कितना बदलाव हुआ है आपके हल्के में? जब वोट डालने जाइएगा तो क्या मन में ख्याल रहेगा आपके? वोट डालने इसमें अभी तो यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं देखे हैं। नोटबंदी कर दिया, उसके बाद नीतीश जी बोले कि यहाँ पे शराब बंदी हो गया। आज के डेट में 24 घंटा होम डिलीवरी शराब हो रहा है। आप बताइए साहब, आपके हल्के में कुछ काम हुआ है आपके लोकसभा क्षेत्र में? कुछ काम होता नहीं है। नेता जीत के जाते हैं और फिर उसको नजरे नहीं आते हैं। एक बार आते हैं, दूसरी बार नजर नहीं आते हैं। यानी जीत कर एक बार गए, उसके बाद मुलाकात नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा से कुछ कभी दर्शन नहीं दिया सर। उनको तो बेकार आदमी है। 2 बार से जीते, कभी इस इलाके में आए ही नहीं, है ना? आइए और लोगों से बात करते हैं, आप बताइए साहब, आप इस हल्के के हैं? कितना काम हुआ है आपके इलाके में? ठीक है, काम हुआ है मिला जुला। शत्रुघ्न सिन्हा 2 बार से एमपी हैं, क्या लगता है कितना काम किए हैं? अच्छे काम। चलिए, अच्छा काम किया है, बहुत सारे लोग हैं। आपको और लोगों से हम लोग बात करते हैं। ये पटना साहिब का हल्का है, शहर का इलाका है। काफ़ी संजीदा लोग हैं और यही आबादी जो है पोलिंग बूथों पे बड़ी तादाद में नज़र आती है। जब आप देखते हैं पोलिंग बूथों पे कि लोग जो है बड़ी तादाद में अगर कोई लोग जाते हैं तो ये मिडिल क्लास तबका है जो जाता है। ये वो आबादी है जो अपने रोज़गार के लिए, अपने घर के चूल्हा को रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत करती है। ये अजीम त्यौहार जो लोकतंत्र जो जमहूरियत का अजीम त्यौहार है, इसमें ये शरीक होते हैं, काफ़ी खुशी के साथ जाते हैं और लोगों को वोट करते हैं। अगर आपसे कहा जाए, पटना साहिब हल्के के बारे में समझा जाए कि वोटर का क्या मिजाज है, 2 बार से शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से नुमाइंदगी करते रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा के से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ के एमएलए चाहे एमपी रहे तो उन्होंने कोई काम नहीं किया है। अभी इस गली का हाल देख लीजिए कि जो पानी का पूरी लाइन है डेड हो चुका है। बहुत मुश्किल से लोगों के घर तक पानी आता है। एक पंप है जिसके वजह से पानी आता है। पूरा यहाँ मृसिका टोली का पाइप जो है एकदम डेड हो चुका है। यहाँ पे अगर पटना सिटी के बारे में समझा जाए, अभी वोटरों के मिजाज के बारे में समझा जाए तो क्या कहें? जी, इसमें तो शत्रुघ्न साहब भी अपना उम्मीदवारी अच्छा इसमें आ रहा है। काम के बारे में क्या कहेंगे? आपके इलाके में काम हुआ है? के लिए देखिए, काम के लिए तो एक तो मुख्तसर समय नहीं है इसमें कि काम क्या, काम तो जो हो रहा है वो सही हो रहा है। चलिए, एमपी ने काम किया है आपके यहाँ के? देखिए, मैं बताता हूँ, काम यहाँ कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ जो भी एमपी बनते हैं या एमएलए बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बनते हैं। आवाम जनता का कोई भलाई नहीं है। न नाला का काम हो रहा है, न पढ़ाई, शिक्षा, एजुकेशन या किसी चीज़ के लिए काम नहीं हो रहा। वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए 5 साल में जीतते हैं, अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, यानी कि इलेक्शन में कौन जीतेगा नहीं जीतेगा ये जब वोट ये तो वोट पड़ेगा तब पता चलेगा। बहुत सही बात है। आप बताइए साहब, आप क्या कहेंगे? हमारे मोहल्ले में देख लीजिए या इलाकों में कोई काम नहीं है। नाला हो या सफाई हो, शिक्षा, एजुकेशन है ही नहीं। जो भी मंत्री बनते हैं सब अपनी अपनी जो है ना फायदे के लिए, जनता का कोई फायदा नहीं है। जनता का कोई फायदा नहीं है। बात सही है कि जो लोग भी यहाँ से चुनाव जीत कर जाते हैं वो अपने अपने मतलब ही रहते हैं जी। सब अपने अपने, ये जो इतने वार्ड पार्षद हैं सब अपने अपने मतलब ही रहते हैं जी। कोई गली चुनाव ये सब को लुक में अपना वार्ड पार्षद जो बनते हैं मियाँ रुअर ये सब लुक बनाओ। यानी आपने देखा कि ये पटना साहिब लोकसभा हल्का है जहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा 2 बार इंतखाब जीते हैं बीजेपी के टिकट से। इस बार शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। आप देख सकते हैं ये पटना सिटी की वो तंग गलियां हैं जहां हज़ारों लोग रहते हैं, जहां पे बुनियादी सहूलत का कोई इंतज़ाम नहीं है। शहर में रहने के बाद भी तालीमी एतबार से लोग कमज़ोर हैं, रोज़गार नहीं है लोगों के पास। तो कई सारी मुश्किलें जो हैं यहाँ पे बनी रही है। और जब भी इंतखाब आता है, उम्मीदवार जिस पार्टी के भी हों, इलाके के मसले को हल करने का दावा करते हैं, वादा करते हैं, लेकिन इंतखाब जीतने के बाद वो कभी इलाके में नज़र नहीं आते हैं। आप देख रहे हैं पटना साहिब लोकसभा हल्के में हमारे ख़ास प्रोग्राम, और हम बात कर रहे हैं पटना साहिब लोकसभा हल्के के बारे में। पटना साहिब लोकसभा हल्के में अलग अलग जगहों के हालात आपको दिखाएं, अलग अलग जगहों के लोगों से आपकी बात कराएं, वहाँ के मसले को बताएं। अभी हम लोग पटना के सब्जी बाग के इलाके में हैं। गांधी मैदान के पास जो है ये है इलाका, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, आपसे बात करना चाहेंगे कि पटना साहिब लोकसभा हल्के के क्या हालात हैं आपके हिसाब से? वोटर क्या सोचता है, मसले क्या हैं, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि बेटर तो नीतीश कुमार जी है जो आज भी है और नेक्स्ट टाइम भी उन्हीं को ही होना चाहिए।
और मोदी सरकार अगर बेटर है तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरे राज्य की कोई भी सरकार, कांग्रेस पार्टी अगर बनते तो जैसे पहले हालात थे फिर वापस दोबारा वैसे ही हालात आ जाएंगे। तो मसले क्या हैं यहाँ पे, चूँकि आप खुद भी जो है एक महिला हैं, खातून हैं, क्या कहेंगे महिलाओं के क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके इलाके में? पटना साहिब हल्के में शहरी इलाका है। नहीं है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नीतीश जी के राज में। महिलाओं को, हम जैसे लड़की आराम से जॉब करते हैं, रात को 10 बजे 11 बजे इत्मीनान से घर जाते हैं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है महिला लोग को। एक वोटर की हैसियत से आप क्या सोचती हैं, इस बार जब वोट डालने जाएंगी तो क्या जहन में ख्याल रहेगा? डेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा या उम्मीदवार की अपनी कोई शख्सियत रहेगी या पार्टी लाइन पे आप लोग वोट डालेंगे? डेवलपमेंट बिहार की ज़्यादा से ज़्यादा हो, बस इससे ज़्यादा कुछ। यानी डेवलपमेंट जो है इशू रहेगा। और भी लोग हैं, आप बताएं साहब, पटना साहिब लोकसभा हल्के में एक वोटर जो है क्या सोच रहा है अभी, आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, पटना साहिब लोकसभा हल्का से महागठबंधन के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं और इंडिया के उम्मीदवार रविशंकर जी हैं। दोनों पुराने सियासतदान हैं और काफ़ी अनुभवी हैं। अब यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं रविशंकर प्रसाद की तुलना में। तो मुझे आशा है कि शत्रुघ्न सिन्हा इस बार पटना साहिब से फिर दोबारा महागठबंधन के विजय उम्मीदवार के रूप में जीतेंगे, क्योंकि वो 2 बार जो है यहाँ पटना साहिब लोकसभा हल्के की नुमाइंदगी कर चुके हैं। अगर शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें, रविशंकर प्रसाद जो है फर्स्ट टाइम में बीजेपी से इंतखाब लड़ रहे हैं, बड़े लीडर हैं, मरकजी वजीर हैं। तो लोग जो है क्या मतलब लोगों के जहन में क्या सवाल चल रहा है? एनालिसिस लोग कर रहे हैं या काम के बुनियाद पर वोट डालेंगे या क्या सोचेंगे? देखिए, काम की बुनियाद पर तो वोट पड़ेगा, लेकिन पटना साहिब में कोई ज़रूरी नहीं है कि काम ही की बुनियाद पर वोट पड़ेगा, शख्सियत की बुनियाद पर भी वोट पड़ सकता है। यानी उम्मीदवार को देखेंगे, उम्मीदवार कितना बड़ा है, उम्मीदवार ने क्या काम किया है। आप क्या कहेंगे? आप भी बुजुर्ग हैं यहाँ पटना साहिब लोकसभा हल्के को आप काफ़ी दिनों से देखते आ रहे हैं, लोग जो है क्या मिजाज रखेंगे वोट डालने के दिन? एक साइड आपके महागठबंधन के जो है आवाज़ ज़्यादा है और उम्मीद उसी की जीतने की उम्मीद है। और अच्छे बाद में हर की शिकायत है, वो चोर है, वो बेईमान, कुछ नहीं। ईमानदाराना तौर पर इंतखाब होगा तो यहाँ राहुल गांधी अगवाना है और वो जीतेगी। तो आपके पटना साहिब हल्के में प्रॉब्लम क्या है, मसले क्या है? शहरी इलाका है, आज भी बुनियादी सहूलत नहीं है यहाँ, लोग ये कह रहे हैं। कोई सब ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है पब्लिक के अंदर, हुकूमत चल रही है और लोग चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन जो है वो अपने रूप में चल रहा है और उसी को आने की उम्मीद है। और मोदी जी तो बहुत कुछ बड़ा कर गए, 14 से लेकर अब तक क्या मिला? कुछ नहीं मिला, सब तबाही बर्बादी की मिला। कारोबार में गरीब किसान सब बिहार परेशान थे और आज तक है वो। तो हम चाहते हैं जमहूरियत हो, डेमोक्रेसी हो और संविधान की ताकत हो, कानून। चलिए, तो लोगों के अलग अलग अपने अपने राय हैं। आप लोग वोटर हैं? अभी आप वोट नहीं, आपने वोट डाला है अभी कभी? हाँ, चलिए, तो आप लोग जो है यंग हैं, आप क्या सोचते हैं यहाँ के बारे में? जब वोट डालने जाएंगे तो जहन में क्या ख्याल रहेगा? क्या डेवलपमेंट इशू रहेगा या शख्सियत को देखेंगे उम्मीदवार के? डेवलपमेंट इशू सर यह है कि मान लीजिए बिहार का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है भाजपा के रीजन में, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी भाजपा है हमारी, तो इसमें बहुत तरक्की हुई है, बहुत डेवलपमेंट हुई है। हम नवयुवकों को यह चाहिए कि भाजपा को पूरी तरह से एक संगठन जो अपना है नवयुवक को वो पूरा समर्थन करना चाहिए। देश को आगे मान सम्मान की प्रतिभा हमारा जो आज देखने को मिला है, ये बहुत एक सराहनीय और जी। तो ये आपके पटना साहिब हल्के की अगर बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा 2 बार नुमाइंदगी की है, बीजेपी के ही एमपी थे। इस बार जो है मंजरनामा, चूँकि सियासी मंजरनामा बदल गया है, वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और रविशंकर प्रसाद बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अगर पटना साहिब को डेवलपमेंट के शक्ल में अगर आप एनालिसिस करें कितना काम हुआ है तो क्या कहेंगे? काम के बुनियाद पर अगर बात करें तो क्या कहेंगे? जी, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। ऐसा नहीं है कि हाँ बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो डेवलपमेंट नहीं हुई है। हाँ, रही कि उस टाइम में सेंट्रल के नहीं थे, अभी सेंट्रल में आए थे, बीजेपी आई है और डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ एक ही बार ग्रोथ हो जाएगा, सिस्टम लगेगा। सिस्टम को फ्लो में लाने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। यानी अलग अलग लोगों की राय आ रही है जो नौजवान तबका है। आप लोग बताइए साहब, पटना साहिब हल्के में क्या मसला है लोगों के, आप क्या कहेंगे? मैं हक नहीं हूँ, मैं यूपी का हूँ। अच्छा, चलिए, आप बताएं साहब, आप क्या कहेंगे यहाँ के पटना साहिब लोकसभा की बात करेंगे तो?
यहाँ पर अभी डेवलपमेंट की जो ज़रूरत है, इंक्रोचमेंट को लेके कभी कभी माहौल ऐसा होता है कि इंक्रोचमेंट पे इम्प्रूवमेंट होता है, फिर वापस वैसे ही हो जाता है जैसे आप देख रहे हैं। इसको लेके सरकार ज़्यादा ध्यान दे। अपकमिंग जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आए उससे यही उम्मीद है कि इसके बारे में ज़्यादा ख्याल रखा जाए। बाकी माहौल तो आम जनता का डिवाइडेड ही चल रहा है, अभी 50-50 चल रहा है। 50-50 चल रहा है, यानी एक तरह से कहें तो रविशंकर प्रसाद और शत्रुघ्न सिन्हा में कांटे की टक्कर हो सकती है। नहीं, इसमें तो मेरे उम्मीद से तो रविशंकर प्रसाद को ज़्यादा टक्कर नहीं दे पाएंगे शत्रुघ्न सिन्हा इस बार। लेट्स सी क्या होता है। क्या बात है, यानी आप क्या कहेंगे, आप अगर पटना साहिब लोकसभा हल्के के बारे में बात करें तो क्या मसाइल हैं यहाँ पे, और लोगों का एक मिजाज जो रहता है वोट डालने जाता है तो कुछ ना कुछ सोचता है, वो अपने इलाके के डेवलपमेंट के लिए भी सोचता है कि वो इलाके के लिए जो काम करेगा वो उम्मीदवार को इंतखाब करेंगे, क्या कहेंगे? पटना दुनिया के प्राचीनतम राजधानियों में से एक है। यह पाटलिपुत्रा मगध के नाम से भी जाना जाता था, मगर आज भी पटना वो सूरत अख्तियार नहीं कर सकता है जहाँ दूसरे जगह पे जो है दिल्ली, मुंबई तो मेट्रो सिटी अख्तियार किए हुए हैं। यहाँ पर तालीम का मसला है, यहाँ पे रोज़गार का मसला है। पटना यूनिवर्सिटी में जब बीजेपी की हुकूमत थी तो यहाँ पर उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना चाहिए था, वो अब तक नहीं बन पाया है, जो एक दुखद मामला है। यहाँ युवाओं को जो है रोज़गार नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मसला है ट्रैफिक का। आम दिनों में जो है ट्रैफिक इस कदर होता है कि जो आदमी परेशान रहता है। ये गंगा पर जो है हाईवे बनना था, वो अभी तक काम चल ही रहा है और उसमें अभी तक कोई सुधार नहीं है। तो बुनियादी जो सहूलतें हैं, शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो रोज़गार हो, उसमें जो है पटना के जो भी सांसद रहे हैं उसमें पीछे रहे हैं और उनको जो है इलेक्शन के बाद देखा ही नहीं गया आज तक। इसलिए जो है अब इस बार जो फिर वही रूप बदल करके आ रहे हैं। पहले वो बीजेपी के सांसद थे, अब वो कांग्रेस से टिकट लड़ रहे हैं। मगर ये जो पटना जो साहिब पार्लियामेंट्री सीट है वो भाजपा की रिवायती सीट है। पटना साहिब यहाँ लगभग भाजपा के 6 में से 5 जो है भाजपा के एमएलए हैं, तो इसलिए रविशंकर प्रसाद का जो है पलड़ा भारी है यहाँ पे। और शत्रुघ्न सिन्हा चूँकि पहले भी जो उनकी बहुत अच्छी छवि नहीं रही है, वो आवाम के बीच में नहीं रहे हैं। बड़े स्टार ज़रूर हैं, बिहारी बाबू ज़रूर हैं, मगर वो छाप जो है आवाम के दिलों में वो बना नहीं पाए, यानी वो छाप जो है आवाम के दिल में नहीं बना पाए हैं। यानी जाहिर है जो एमपी रहता है उससे काफ़ी उम्मीदें रहती है लोगों को, और शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से 2 बार नुमाइंदगी करते रहे हैं। अब बताइए साहब, इंतखाबात का वक्त है, चुनाव का वक्त है, क्या कहेंगे लोगों का मिजाज क्या रहेगा इस बार? इसमें हम नहीं बता सकते इस मामले में। क्या कहेंगे पटना साहिब लोकसभा हल्के में जब लोग वोट डालने जाएंगे तो क्या लोगों के जहन में जो है बातें होंगी? आप खुद भी जो है यहाँ के सहाफ़ी हैं, आप जो है इस इलाके को देखते रहे हैं काफ़ी दिनों से, क्या कहेंगे? मैं तो पटना साहिब का वोटर भी हूँ और मुझे भी वोट करना है, लेकिन यहाँ के जो मसाइल हैं वो मुस्लिम मसाइल से अलग अवामी मसाइल, जिसको बुनियादी मसाइल कह सकते हैं, वो इतने ज़्यादा हैं जिस पर कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। यहाँ तक कि रविशंकर प्रसाद जो यहाँ बराबर आते रहे, लेकिन इनकी कभी नज़र नहीं पड़ी पटना साहिब पर। और मौजूदा जो एमपी हैं शत्रुघ्न सिन्हा, इनकी भी नज़र नहीं पड़ी। चलिए, यानी आपने देखा कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कोई जो है शत्रुघ्न सिन्हा को जिताने की बात कर रहा है, कोई रविशंकर प्रसाद को जिताने की बात कर रहा है, कोई बीजेपी की हिमायत, कोई जो है कांग्रेस की हिमायत करता नजर आ रहा है। लेकिन एक बात साफ तौर से देखने को मिल रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है एक बड़ा इशू रहेगा और रहना चाहिए। बुनियादी मसाइल जो है अभी भी पटना साहिब लोकसभा हल्के में हल नहीं हो सके हैं। कई इलाकों में आपको हम लोगों ने दिखाया, कई इलाकों का जायज़ा लिया जहां अभी भी बुनियादी सहूलतें लोगों को हासिल नहीं हैं। तालीमी एतबार से लोग पसमानदा हैं और बुनियादी तौर पे अगर कहें तो माशी एतबार से भी पसमानदा हैं, रोज़गार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ से जो लोग जीत कर जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते हैं पलट कर। इंतखाबात के दिन जो है और इंतखाबात के मौसम में जो है बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन दावा और वादा करने वाले वही सियासी रहनुमा जब यहाँ से जीत कर चले जाते हैं तो लोगों से मुलाकात करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। ये भी लोगों के जहन में जो है बात है और इस पर भी लोग गौर कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे पटना साहिब लोकसभा हल्के के हालात, हमारे ख़ास प्रोग्राम कहता है वोटर में। फ़िलहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। आदाब।